बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओकरा रेसिपी, भिंडी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको रोटी या पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए 1/2 कप ऑयल। इसको गर्म कर लूँगी। इसके अंदर जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। इसको चमचे के साथ मिक्स कर लूँगी। इस ऑयल के अंदर भिंडी को फ्राई करना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 kg भिंडी। इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। इससे ये होगा कि जो भिंडी के अंदर चिपचिपापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। बीच बीच में चमचा चलाती रहूंगी। इसको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे अच्छी तरह से फ्राई होने में। भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ। सारी भिंडी को मैंने निकाल लिया है। इसी के साथ 3 बड़े प्याज लिए हैं। अब इनको इसी तेल के अंदर सौटे कर लूंगी। आप चाहें तो तेल की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको भिंडी के अंदर ज़्यादा तेल चाहिए तो प्याज ऐड करने से पहले तेल को और डालकर थोड़ा सा गर्म कर ले। मैं इसी तेल के अंदर इसको कुक कर रही हूँ और इसको प्याज को कलर नहीं निकालना, सिर्फ थोड़ा सा सोटे करना है, इतना ही बस। थोड़ा थोड़ा सा ये साबुत रहे। और अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 बड़े साइज के टमाटर। उनका छिलका उतार के मैंने इसको ऐसे काट लिया। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। 4 अदद हरी मिर्च। आप चाहें तो मिर्च के सेंटर से कट लगाकर साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने इनको बारीक बारीक काट के ऐड किया। और भिंडी के अंदर हरी मिर्च की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इससे बहुत अच्छा लगता है। हरी मिर्च के अंदर नमक और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। अदरक इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून। इसको ग्रेट करके ऐड कर दें। लहसुन इसमें जाएगा 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ। चिली फ्लेक्स इसमें जाएगी 1/2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर जाएगी 1/2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी सी इनकी बुनाई कर लूँगी ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसी के साथ अब भिंडी को ऐड कर दूँगी जो मैंने फ्राई करके निकाल ली थी पहले। इस तरह भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर दूँगी। नमक कम था और ऐड कर रही हूँ। नमक एंड पे भी मिक्स कर सकते हैं आप। मैंने इसलिए पहले नहीं डाला प्याज के अंदर कि इसमें ज़्यादा ना हो जाए। और गरम मसाला हस्बे ज़रूरत 1/2 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा सा भिंडी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको मैं सर्व कर देती हूँ। ओकरा रेसिपी, भिंडी की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल तैयार है। आप इसको रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी भिंडी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।